हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आईटीआई के जितने भी 2020 के छात्र हैं और 21 के छात्र हैं, सारे छात्र बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। क्योंकि 2021 वाले छात्र तो ज़्यादा टेंशन में नहीं होंगे क्योंकि उनकी तो अभी अभी एडमिशन हुई है। लेकिन जितने भी 2020 के छात्र हैं उन सभी का 1 साल हो चुका है एडमिशन लिए हुए और 1 साल से अब ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन परीक्षा की कोई भी जो है डिटेल्स नहीं आ रही है, ना ही कोई अपडेट आ रही है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोई भी जो है नोटिस आप लोग के लिए जारी कर रही है। और सबसे टेंशन वाली बात ये है 2020 के छात्रों के लिए कि अभी तक जो है 2019 और 18 वाले छात्रों की परीक्षा शुरू ही नहीं हुई है। तो 2020 की परीक्षा कब होगी और 21 की परीक्षा कब होगी? तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट क्यों इतना शांत बैठी हुई है आप लोग के परीक्षा को लेकर के। तो पूरी चीज़ जो है मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मेरे माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी 2020 के छात्र हैं आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एडमिशन कब हुआ था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का एडमिशन जो है होने का 2020 में 1 साल हो चुका है 2021 में। तो अब आप लोग की परीक्षा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी जो है वो 2020 के ही छात्र झेल रहे हैं। क्योंकि 2020 के छात्र जो हैं वो 2020 में एडमिशन लिए हैं, तभी से उनका आईटी सेंटर बंद ही है। वो मुझे नहीं लगता कि 2020 के छात्र कोई भी अभी तक ऑफलाइन क्लास कर पाए होंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मुझे जैसा लग रहा है क्योंकि 2020 में ही कोरोना आया था और उस टाइम पूरा फुल्ली लॉकडाउन था और किसी तरीके से छात्रों का एडमिशन हुआ। और एडमिशन के बाद भी जो है कुछ दिनों के लिए खुला था, जब 4-5 महीने लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा जो है खुला था आईटी सेंटर वगैरह। तो फिर 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ही खुला था। उसके बाद फिर जो है आप लोग को पता है आईटी सेंटर क्लोज कर दिया गया था, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे थे। तो आई होप कि आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड किए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ छात्र ऐसे एरिया में रह रहे हैं उसमें छात्र की कोई गलती नहीं है, छात्र पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, उनका घर ऐसे एरिया में जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसमें छात्र की क्या गलती है? अगर आईटीआई के छात्र पहले से तो ये नहीं जानते थे ना कि मुझे आईटीआई का कोर्स करना है तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत रहनी पड़ेगी। उनको तो ये नहीं पता था, उनको तो ये पता था कि आईटीआई का कोर्स करने के लिए मुझे आईटीआई सेंटर जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ ऑफलाइन क्लासेस ली जाएंगी जिसमें कि वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके अपने घर आएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें किसी की गलती नहीं है। कोरोना के टाइम पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि डिजिटली भी कुछ नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से उनका ऑनलाइन क्लासेस चला है, उसमें अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद भी बहुत सारे छात्र खुद से भी पढ़ाई किए हैं। तो कम से कम उनकी परीक्षा में लेट ना किया जाए, उनकी परीक्षा जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी छात्र हैं आप लोग का 1 साल से ऊपर होने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूं कि 2018 के छात्र और 2019 के छात्रों की अभी तक परीक्षा स्टार्ट भी नहीं हुई है। ऐसा बोला जा रहा है कि उन सभी छात्रों की परीक्षा जो है 3 सितंबर से होगी। मतलब डेट बढ़ता ही जा रहा है उन लोग का। पहले था कि जुलाई में होगी, जुलाई के बाद डेट डिस्ट्रिक्ट ने बढ़ा दिया कि अगस्त में होगी, 23 अगस्त से। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ने डेट को बढ़ा दिया और अभी जो है लास्ट डेट डिस्ट्रिक्ट ने दिया है 3 सितंबर। तो देखते हैं 3 सितंबर को अगर जितने भी 18-19 वाले छात्र अगर उनकी परीक्षा हो जाती है तो देखिए परीक्षा होने में कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगेगा। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी की परीक्षा होती है जो कि ऑनलाइन होती है, फिर प्रैक्टिकल की अलग से परीक्षा होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अलग से परीक्षा होती है। तो उसमें कम से कम अगर सितंबर में परीक्षा शुरू होती है तो अक्टूबर तक तो परीक्षा जाएगी ही। तो अक्टूबर, मान लीजिए कि सितंबर से अक्टूबर तक उनकी ही परीक्षा होगी, तो आपका अक्टूबर तक तो कोई संभावना है ही नहीं। अक्टूबर तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोग की परीक्षा होने की थोड़ी सी भी संभावना है। तो उसके बाद बच गया फ्रेंड्स अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, मतलब 2021 में आप लोग का 2 महीना ही आपके पास है जिसमें कि आपकी परीक्षा हो सकती है, नहीं तो नहीं भी हो सकती है। क्योंकि 2 महीने में मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे जो है सेमेस्टर के छात्र, पहले वाले 2017 वाले छात्र जिन्होंने 2017 में एडमिशन लिया है उनकी परीक्षा बहुत सारे छात्रों की बाकी हुई है। बैक वाले बहुत सारे छात्र बचे हुए जिनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो क्या डिजिटी आप लोग की परीक्षाएं लेंगी? 2 महीने बस बचते हैं, नवंबर और दिसंबर, जिसमें कि आप लोग की परीक्षा होनी चाहिए। तो डिजिटी को ये सोचना चाहिए कि
नवंबर से दिसंबर तक में 2020 के छात्रों की परीक्षा ले लेनी चाहिए। उसके बाद जो है 2022 में जो है 2021 वाले जितने छात्र हैं उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। जो है लगातार परीक्षा अगर चले तो बहुत अच्छी बात है, परीक्षा सबकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऐसा करती नहीं है। जैसे कि अभी 2018 से 19 वाले छात्रों का अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद बीच में गैप कर देती है बहुत दिनों का, फिर उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सोचती है कि चलो अब नेक्स्ट स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा नहीं होती है तो फिर से आप लोग का 2021 गया और 2022 में ही संभावना है आप लोग की परीक्षा का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जिस तरीके से स्लो परीक्षाएं ले रही हैं, जिस तरीके से जो है डेट को बढ़ाई जा रही है, उसमें संभावना 50-50 पे है। 100% कोई नहीं कह सकता है, 50-50 चांस है कि आप लोग के 2021 में परीक्षा होगा। अगर मान लीजिए आप लोग का 2021 में परीक्षा नहीं होता है तो आप लोग का भी 2020 से 21 एक साल हो गया और 21 से 22 में भी पता नहीं कब होगा, तो आपका भी कम से कम 1.5 साल के बाद ही परीक्षा होगी। तो समझ सकते हो कि आप लोग का 2 साल का कोर्स आप लोग कर रहे हो, उसमें आपको 3 साल लगेंगे 2 परीक्षा देने में। ये कैसा है? ऐसा तो एक बच्चे की जब जो नर्सरी 1-2 क्लास वाले जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका भी इस तरीके से नहीं होता। अगर 1 साल का कोर्स रहता है तो 1 साल में उनकी परीक्षा ली जाती है। जो बच्चे होते हैं नर्सरी वाले उनके भी 1 साल में परीक्षा लिया जाता है, और आप लोग के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी शांत नहीं बैठिए, इस पर आवाज़ उठाइए कि ITI के छात्रों के साथ ऐसा क्यों, और सभी के साथ ऐसा क्यों नहीं। इतना भारी कोरोना, इतना भारी लॉकडाउन में भी पॉलिटेक्निक के छात्र 10th 12th के छात्रों के साथ क्यों नहीं कि 1 साल का 10th होता है तो क्यों नहीं उनका 2 साल चला गया। ऐसा आज तक हुआ है कि 10th अगर 1 साल का है तो 2 साल लग गया छात्रों को, 12th का कोर्स 2 साल का होता है तो उनको 3 साल लग गया। ऐसा कभी आज तक सुने हैं? नहीं सुने, क्योंकि उसमें लापरवाही नहीं बरती जाती। अगर इतना भारी कोरोना आया है तो उनको प्रमोट किया गया, उनको पास करवाया गया। कोरोना में भी परीक्षा किसी न किसी तरीके से लिया गया, तो ऐसे आप लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग के साथ भेदभाव किया जाता है? तो आप लोग ही कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में सभी पावर होता है। स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि परीक्षा के लिए 18-19 वाले छात्र जो है ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए थे, जल्दी से परीक्षा लीजिए, जल्दी से रिजल्ट दीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट को जल्दी से रिजल्ट देना पड़ा था स्टूडेंट के कारण, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, धरना देने लग गए थे। तो 2020 के छात्र आप लोग अगर नवंबर दिसंबर में डिस्ट्रिक्ट परीक्षा ले लेती है तो अच्छी बात है, हो जाएगा आप लोग का परीक्षा। आप लोग शांत रहिए, नहीं तो फिर 2022 में ही आप लोग की परीक्षा होगी। तो यही अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हैं। मैं सारा कमेंट पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई करूँ ना करूँ, क्योंकि सभी का रिप्लाई करना इतना जो है नहीं हो पाता है। इतना कमेंट रहता है कितना रिप्लाई मैं करूँ, लेकिन पढ़ लेती हूँ, और जो मेन कॉमन कमेंट होते हैं उस पर मैं दूसरा वीडियो बना देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मेल्स के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। और अपने अपने स्टेट का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके स्टेट की कोई अपडेट आएगी तो मेल्स के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज थैंक यू।